वेलकम बैक टू द अमृत ब्रोल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं कि टर्म डिग्री का क्या मतलब है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कार्बन की डिग्री इस बात पर निर्भर करता है कि वो कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। चलिए इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो कि हमारा मीथेन है इसको लिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हमें इस कार्बन की डिग्री बतानी हो तो जैसा कि मैंने बताया, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो अगर इस केस में इस कार्बन को हम देखें तो यहाँ पर ये कार्बन किसी भी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। इसके चारों के चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो इस केस में अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो वो होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये किसी भी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। अगर ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल लें, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने एग्जांपल के तौर पे इथेन लिया है। अब यहां पर अगर हमें इस कार्बन की डिग्री बतानी हो तो हमें ये देखना है कि ये कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी इसकी तीनों की तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। सो इस केस में अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो वो होगा 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम इस कार्बन की भी डिग्री बात करें तो इस कार्बन की भी डिग्री होगी 1 डिग्री, क्योंकि ये भी डायरेक्टली सिर्फ इसी कार्बन से बॉन्डेड है। ऐसे फ्रेंड्स, अब आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, अब हमने एग्जांपल के तौर पर हमने प्रोपेन लिया है। अब देखिए यहाँ पर सारी कार्बन की डिग्री की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्बन की डिग्री की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कार्बन की डिग्री के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। सो यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से बॉन्डेड है। सो इस केस में इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें फर्दर ये नहीं देखना है कि वो कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है या फिर इसके आगे की चेन कैसा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी के दोनों वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। सो इस केस में इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री। और अगर लास्ट वाली इस कार्बन की डिग्री की बात की जाए तो यहां पर इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब आइए एक ऐसे एग्जांपल को लेते हैं जिसमें कार्बन की ऑल पॉसिबल डिग्री एक ही एग्जांपल में आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया है और यहाँ पर इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है हमें सारे कार्बन की डिग्री बतानी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सारे कार्बन की डिग्री लिख लीजिए। उसके बाद मैं समझा ही रहा हूँ, आप मैच करिएगा और देखिएगा आपको समझ आया कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वही है, हमें ये देखना है कि जिस कार्बन की डिग्री हम निकालने जा रहे हैं वो कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। जैसे अगर हमें इस कार्बन की डिग्री निकालनी हो तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है। तो इस केस में ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों कार्बन की बात करें तो ये दोनों कार्बन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन से बॉन्डेड है। सो इस केस में इन दोनों कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। अब आइए फ्रेंड्स इस कार्बन की डिग्री को देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये कार्बन डायरेक्टली इन चारों कार्बन से बॉन्डेड है।
सो इस केस में इस कार्बन की डिग्री होगी 4 डिग्री। यहां पर फ्रेंड्स अगर हम इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो ये कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इन दोनों कार्बन से बॉन्डेड है। सो इस केस में इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री। अब फ्रेंड्स अगर हम इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो हमें ये देखना है कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है। सो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्बन डायरेक्टली इन तीनों कार्बन से बॉन्डेड है। सो इस केस में इस कार्बन की डिग्री होगी 3 डिग्री। और लास्टली अगर हम इन दोनों कार्बन की डिग्री की बात करें तो ये दोनों कार्बन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इसी एक कार्बन से बॉन्डेड है। सो इस केस इन दोनों के केस में इन दोनों कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। सो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। अब आइए फ्रेंड्स डिग्री ऑफ कार्बन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जानते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री को हम एक स्पेसिफिक टर्म से डिनोट करते हैं। चलिए उनको जानते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहां पर सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं फिर यहां पर लिख दूंगा। देखिए फ्रेंड्स 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं। अगर 1 डिग्री कार्बन होगा तो हम उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर 2 डिग्री कार्बन होगा तो हम उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन होगा तो हम उसको टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। और अगर 4 डिग्री कार्बन होगा तो हम उसको क्वार्टरनरी कार्बन बोलते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये इसकी मैक्सिमम डिग्री 4 ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम 4 कार्बन से ही जुड़ सकता है। कोई भी एक कार्बन 4 कार्बन से ही जुड़ सकता है। अब आइए इस बात को लिख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स प्राइमरी को हम इन जनरल पी से डिनोट करते हैं। सेकेंडरी को हम सिर्फ सेक या फिर सिर्फ एस से भी डिनोट करते हैं। टर्शियरी को हम टर्ट या फिर सिर्फ टी से भी डिनोट करते हैं। और क्वार्टरनरी को हम क्वार्ट लिखकर डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो फ्रेंड्स यहां पर हमने ये जाना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को फर्दर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स अब आइए इसी एग्जांपल में हम दोबारा समझते हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन है। सो अब इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी 1 डिग्री कार्बन है सबको प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं। 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी एंड 4 डिग्री को क्वार्टरनरी। अब आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ वैलिड है और किस किस कंपाउंड के लिए ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो देखिए फ्रेंड जो सबसे पहला हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड कार्बन के लिए वैलिड है। सैचुरेटेड मीन फ्रेंड्स ऐसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड हो, मीन्स 2 कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई और ग्रुप की डिग्री भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उसकी डिग्री कितनी है। चलिए इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। सो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने डिग्री के कॉन्सेप्ट से जाना। अगर हमें इस कार्बन की डिग्री बतानी हो तो हम ये देख सकते हैं कि ये कार्बन डायरेक्टली किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं है। सो इस केस में इस कार्बन की डिग्री होगी 0 डिग्री। अब फ्रेंड्स
मैंने अपने दूसरे पॉइंट में ये बताया था कि अगर कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर कोई हाइड्रोजन भी हो, अगर हमें उसकी भी डिग्री देखनी हो तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वो हाइड्रोजन या फिर वो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उसकी डिग्री कितनी है। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम इस क्लोरीन की भी डिग्री देखना चाहें तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी डिग्री कितनी है। सो यहाँ पर अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो ये भी होगा 0 डिग्री, तो हम इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री क्लोराइड। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमें हाइड्रोजन की भी डिग्री बतानी हो तो ये हाइड्रोजन की भी डिग्री होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन की डिग्री 0 है। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। सो फ्रेंड्स, अब इस एग्जांपल को देखिए। चलिए सबसे पहले इन दोनों कार्बन की डिग्री की बात कर लेते हैं और फिर इससे जुड़े ग्रुप की बात करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो उसकी बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस कार्बन की डिग्री की बात करें, आप बताइए कितना होगा? सही बोला, 1 डिग्री। और अगर इस कार्बन की डिग्री की बात करें तो इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन एक दूसरे से ही बॉन्डेड है, मतलब कि सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो इन दोनों कार्बन डिग्री होगी 1 डिग्री। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया, इन दोनों कार्बन से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप होंगे उन सबकी भी डिग्री वही होगी जो इन दोनों कार्बन का डिग्री है। क्या मतलब है? चलिए मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए हमें इस ब्रोमीन का डिग्री बताना हो तो इस ब्रोमीन का भी डिग्री 1 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री है 1 डिग्री। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमें इस हाइड्रोजन की डिग्री बताना हो तो इस हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी 1 डिग्री, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री 1 डिग्री है। और इस कार्बन के केस में इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री भी 1 डिग्री ही होगा, क्योंकि जिस कार्बन से ये तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसकी डिग्री है 1 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ आ रहा है तो चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। हालांकि मैं उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन सुनकर खुद से वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सो मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमें ये क्वेश्चन हो यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। सोच के बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं पूरे कंपाउंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री है। इस कार्बन से भी जुड़े हुए दो हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री है। सो टोटल यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है 5। अगर हम इस ब्रोमीन की बात करें, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है ही, तो इस केस में इसका आंसर भी होगा 1 डिग्री। शायद कैमरे में प्रॉपर आ नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा था नंबर ऑफ 1 डिग्री हैलाइड बताना है, इस कंपाउंड में कितने 1 डिग्री हैलाइड मौजूद है। तो यहाँ पर एक ही हैलाइड मौजूद है जिसकी डिग्री 1 है, तो इस केस में हमारा आंसर होगा 1। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये होता है नंबर ऑफ 2 डिग्री हैलाइड, तो आंसर होता है 0, क्योंकि 2 डिग्री यहाँ पर कोई भी हैलाइड नहीं है। सो फ्रेंड्स, क्या हम इस ब्रोमाइड को प्राइमरी ब्रोमाइड लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री ब्रोमाइड को हम प्राइमरी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ही हमारा थर्ड पॉइंट बनने वाला है। और फ्रेंड्स, वो एक्सेप्शन ये है कि ये पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट के लिए वैलिड है ये कॉन्सेप्ट, सारे ग्रुप के लिए वैलिड है ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नाइट्रोजन। और यहीं से हमारा डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स,
थर्ड पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं और फिर उसको एग्जांपल लेकर देखेंगे कि क्या मतलब है उस बात का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि डिग्री ऑफ नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट भी कार्बन की तरह ही है। देखिए, कार्बन की डिग्री बताने के लिए हमें ये देखना होता था कि वो कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमें डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बताना हो तो हमें ये देखना है कि जिस नाइट्रोजन की डिग्री की बात कर रहे हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है। चलिए इस बात को मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, जिसमें इस कंपाउंड में इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और एक वैलेंसी मेथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। सो फ्रेंड्स, अगर हमें इस केस में इस नाइट्रोजन की डिग्री बताना हो तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से बॉन्डेड है। सो इस केस में इस नाइट्रोजन की डिग्री होगी 1 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारा ग्रुप है इस ग्रुप को हम अमीन बोलते हैं, इसको हम 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन भी बोलते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता तो उसकी डिग्री 2 डिग्री होती और अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड जुड़ा होता तो उसकी डिग्री होती 3 डिग्री। फ्रेंड्स, अगर आपको हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो कि क्या डिफरेंस है कार्बन और नाइट्रोजन की डिग्री में, तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने सेकंड पॉइंट पे आइए जो मैंने अभी बताया। वहां पर मैंने ये बताया कि कोई भी ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो या फिर कोई दूसरा ग्रुप हो, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का केस लिया था, हम उसकी डिग्री डिसाइड इस बात से कर रहे थे कि वो ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में हम ये नहीं देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री कितनी है। नाइट्रोजन की डिग्री इस बात पर निर्भर कर रहा है कि नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये रहा डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन इन नाइट्रोजन। चलिए उन तीनों बात को मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको वो बात रिकैप हो जाए और आप अच्छे से समझ सके। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द टर्म डिग्री इज मीनिंगफुल ओनली फॉर सैचुरेटेड कार्बन। अब आइए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अपने सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर ग्रुप इज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज बॉन्डेड।
सो फ्रेंड्स, हमने अपने थर्ड पॉइंट में ये बात लिखा है कि द ओनली एलिमेंट बिसाइड कार्बन विच हैज इट्स ऑन डिग्री इज नाइट्रोजन। और ये कैसे होता है इसको मैंने एग्जांपल देकर आपको समझा दिया। सो फ्रेंड्स, ये था डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। हेडिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन ही है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सबके लिए कॉन्सेप्ट जाना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।